अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा क्लास 10th आज आपका लेसन नंबर 13 है। आपकी बुक के पेज नंबर 83 और 84 पे आपको एक टॉपिक दिया हुआ पी सेट स्टेटमेंट के नेम से। आज हम इंशाल्लाह पी सेट स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि पी सेट स्टेटमेंट क्या चीज़ होती है, इनका सिंटैक्स क्या है और इनकी एग्जांपल देखेंगे। एंड पे होमवर्क होगा इंशाअल्लाह ताला। बेटा सबसे पहले पी सेट स्टेटमेंट का पर्पज़ क्या है। बेटा ये पी सेट स्टेटमेंट को यूज़ किया जाता है कि कोई भी पॉइंट, ये जैसे एक स्पेसिफिक एरिया है हमारा, इस एरिया के दरमियान ये हमारी फॉर एग्जांपल स्क्रीन है, ग्राफिक मोड की स्क्रीन है, इस स्क्रीन पे कहीं पे भी एक डॉट लगाना हो, उस डॉट को लगाने के लिए हम पी सेट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। इसका पर्पज़ होता है बेटा टू डिस्प्ले अ पॉइंट एट अ स्पेसिफाइड प्लेस ऑन द स्क्रीन ड्यूरिंग द यूज़ ऑफ ग्राफिक मोड। जब ग्राफिक मोड यूज़ कर रहे हैं तो स्क्रीन के किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट जगह पे जाके पॉइंट लगाना, उसको हम कहते हैं पी सेट स्टेटमेंट। अब बेटा पी सेट स्टेटमेंट स्टैंड फॉर पिक्सल सेट, इसको पॉइंट सेट भी कहते हैं और पिक्सल सेट भी कहा जाता है। पी सेट स्टैंड फॉर पिक्सल सेट या पॉइंट सेट। बेटा ये क्या कहते हैं, ये ग्राफिक मोड में ही रन करती है, टेक्स्ट मोड में इसको यूज़ नहीं किया जाता। ये सिर्फ ग्राफिक मोड में ही या रन करती है, टेक्स्ट में नहीं किया जाता। ये इसका एमसीक्यूज भी है। अब बेटा इसका सिंटैक्स देते हैं। सिंटैक्स पी सेट, यहाँ पे एक्स और वाई ये कोऑर्डिनेट है। कोऑर्डिनेट में आपको पता है एक्स और वाई की वैल्यू होती है। पॉइंट कहीं पे भी ड्रा करना हो तो हम इधर वाई की वैल्यू और एक्स की वैल्यू को देख के और फिर जाकर वो पॉइंट ड्रा करते हैं। और साथ में ये कलर बेटा ये आपने जो लास्ट लेक्चर में हमने टेबल पढ़ा था, वहाँ पे इन कलर के अगेंस्ट एट्रीब्यूट होंगी, तो उससे हम जो है ना कोई नंबर देंगे और वो कलर जो है वो आ जाएगा, वो उस कलर को यूज़ किया जा सकता है। लेकिन ये वैल्यू सिर्फ 3 तक होगी, 0 से लेकर 3 तक। उससे बड़ी वैल्यू देंगे तो वो इनवैलिड होगी। कोऑर्डिनेट वैल्यूज कैन बी बिहाइंड द एज ऑफ द स्क्रीन। अब देखें बेटा ये एक स्क्रीन है, ये वो कहता है ये कोऑर्डिनेट की वैल्यू, ये जो स्क्रीन हमने बनाई है वो कहता है इससे आगे भी जा सकती है। लाजमी नहीं कि सिर्फ इसी पे, इससे आगे भी जा सकती है, लेकिन आगे इसके पढ़ते इसकी एक रेंज भी है, उस रेंज से बाहर नहीं जानी चाहिए। ये जो वैल्यू है, ये जो कोऑर्डिनेट यूज़ किया एक्स और वाई, ये जो कोऑर्डिनेट है यहाँ पे कहता है कि अगर एक्स की वैल्यू इससे नीचे होगी और वाई की वैल्यू इससे बड़ी होगी तो ओवरफ्लो का एरर आ जाएगा। एक्स और वाई की वैल्यू बेटा, एक्स की वैल्यू इससे नीचे नहीं होनी चाहिए और वाई की वैल्यू इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। ऊपर जाएगी तो ओवरफ्लो का एरर आएगा। वो कहता है कि जो हमने बेटा ये जो स्क्रीन है, ये जो हमने बनानी होती है, इसके कोऑर्डिनेट ये यहाँ से यहाँ पे एक्स भी 0 वाई भी 0 और यहाँ से नीचे वो चलता है तो कहता है ये स्क्रीन की जो रेजोल्यूशन होती है यहाँ तक होती है 0, एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 199 तक। इसी तरह बेटा अगर हम चलते जाएँ इस तरफ तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 199 और वाई की वैल्यू 0 होगी। सेम इसी तरह बेटा जब हम यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे वैल्यू क्या होगी दोनों की 199 और 199 हो जाएगी। ये बेटा वैल्यूज़ हैं ये स्क्रीन की। वो कहता है कि यहाँ तक ये स्क्रीन के अंदर जो है कोऑर्डिनेट आ सकते हैं। हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम 300 एंटर कर देंगे एक्स की वैल्यू और वाई की भी, तो वो क्या आउट ऑफ रेंज नहीं होगा, लेकिन बेटा वो बियॉन्ड ऑफ द रेंज हो जाएगा, स्क्रीन हो जाएगा। यानी वो स्क्रीन से बाहर चला गया है, स्क्रीन के अंदर नहीं है, कि स्क्रीन के अंदर 199 है। यानी एक्स की वैल्यू मैक्सिमम 199 हो सकती है, वाई की भी 199। इससे ऊपर होगा तो वो बेटा आउट ऑफ रेंज नहीं होगा। ये याद रखना, वो आउट ऑफ रेंज नहीं, यानी ओवरफ्लो एरर उसमें नहीं आएगी। सिर्फ क्या होगा बियॉन्ड द स्क्रीन, स्क्रीन से थोड़ा सा बाहर चले गया। लेकिन बेटा अगर इनसे ज़्यादा यानी एक्स की वैल्यू इससे कम और वाई की वैल्यू इससे ज़्यादा होगी तो यानी बेटा, यानी दूसरा कहने का मकसद कि मैक्सिमम वैल्यू एक्स और वाई की मिनिमम इतनी और ज़्यादा से ज़्यादा इतनी, दोनों की वैल्यू अगर बेटा इससे कम होगी या इससे ज़्यादा होगी तो वो बेटा ओवरफ्लो का एरर दे देगा। अगर एक्स और वाई की वैल्यू दोनों की याद रखना इससे कम और अगर इससे ज़्यादा होगी तो ओवरफ्लो का एरर देगा। लेकिन अगर 199 से एक्स की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है और इससे कम रहती है तो वो बेटा बिहाइंड द स्क्रीन होगा। इसी तरह वाई की वैल्यू इससे ज़्यादा लेकिन इससे कम रहती है, रेंज के अंदर ही रहती है, तो वो बिहाइंड द स्क्रीन होगा, वो बिहाइंड द एज ऑफ द स्क्रीन होगा, लेकिन वो ओवरफ्लो का एरर नहीं देगा।
इसकी एग्जांपल देखते हैं बेटा। एक लूप बनाया फॉर लूप जिसकी हमने कहा कि वो 1 से लेकर 50 तक उसके अंदर वैल्यूज एंटर की जाती हैं। पी सेट स्टेटमेंट यूज़ की, पॉइंट ड्रा करने। हमने यहाँ पे आप जो है ना ये 1 मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पर आप लिखेंगे आई और आई, यानी यहाँ पे आई आएगा और यहाँ पे भी आई आएगा और ये वैल्यू आपकी क्या होगी, ये कलर है, कलर आ जाएगा 0। जब आई ए की वैल्यू, जब लूप को बेटा हम एग्जीक्यूट करेंगे तो वो क्या करेगा, यहाँ पे देखेगा एक्स की वैल्यू 1 कहाँ है और वाई की वैल्यू, यहाँ एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 1, इन दोनों को इस तरह बेटा यहाँ पे ऐसे मैच करेगा। मैच करने के बाद वहीं पे एक पॉइंट ड्रा कर देगा। फिर जब लूप आगे चलेगा तो x की भी वैल्यू 2 हो जाएगी, y की वैल्यू भी 2, तो फिर देखेगा x की वैल्यू 2 यहाँ और y की वैल्यू 2 कहाँ, इन दोनों को मिला के यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। फिर इसी तरह बेटा x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3 पॉइंट, और चलते चलते 50 तक आएगा, यानी यहाँ पे फॉर एग्जांपल x की वैल्यू 50 है, इधर आगे, और फिर इधर देखेगा y की वैल्यू 50, वहाँ पे पॉइंट लगा देगा। और फिर बेटा इस लाइन को इस तरह इन पॉइंट को आपस में मिला देगा अपवर्ड, तो वो एक बेटा लाइन ड्रा हो जाएगी। ये थी आपकी बेटा एग्जांपल। अब आपका होमवर्क है, व्हाट इज़ द पी सेट स्टेटमेंट। आपने इसका ये आंसर है और ये एग्जांपल आपने लिखना भी है और याद भी करना है बेटा। याद रखना, पर्पस, सिंटैक्स और एग्जांपल तीनों चीज़ें होगी तो 2 नंबर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।